बहुत कम ऐसे पल आते हैं जब हमें खुद पर गर्व की अनुभूति होती है और आज एक और ऐसा पल आया है और इस पल को हमें अनुभव करवाया है श्रुति अय्यर जी ने। आप गुड़गांव में रहती हैं और इतना मतलब हमें सुख का अनुभव हो रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है, हम सबके लिए गर्व का विषय है। वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे बेनिफिशरी हैं गुड़गांव में और उनके पास में हमने सामान भेजना था। अब हमारे यहाँ से गुड़गांव जाने में 40-45 किलोमीटर लगता है और उन्हें बाय चांस अपने घर से कहीं बाहर जाना पड़ा। अब ज़्यादा बाइकर तो रास्ते में है, तो सामान जो अब आपके पास जा रहा है वो आप कैसे उसको रिसीव करेंगे, बिकॉज आपको अपने घर से बाहर जाना पड़ रहा है। अब दूध की आइटम्स थी, तो दूध की आइटम आपको पता है वाक्षी और कहीं से जो जाती हैं प्रिजर्वेटिव वगैरह केमिकल्स होते नहीं, अगर उनको तुरंत टेक केयर नहीं किया गया तो वो सारा दूध ख़राब हो जाएगा। वो ऐसे दूध की आइटम्स नहीं है जिनको आप बाहर रख देंगे। तो उन्होंने बताया कि वरुण जी मुझे तो इमरजेंसी में निकलना पड़ गया, अब हम मजबूर, क्योंकि दूध के आइटम्स रास्ते में हैं तो रास्ते में तो ख़राब हो जाएंगी। तो हमने उनसे ये निवेदन किया कि बहन जी आप अपने पड़ोसी को किसी को कह दीजिए, कोई सहायता कर देगा, दूध के आइटम को फ्रीज़र में रख देंगे, जब आप आएंगे तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो इस तरीके से समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने हमें बताया कि वरुण जी गुड़गांव के अंदर इतना बुरा हाल है कि पड़ोसी की सहायता तो दूर की बात है, एक दूसरे के नाम तक को नहीं जानते। और ये एक्चुअली बात खाली गुड़गांव की नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर की है। जितनी हाई एंड सोसाइटीज़ आपको दिख रही हैं जहाँ सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड अमीर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर इतना बुरा हाल है कि हम लोग एक दूसरे की इमरजेंसी के अंदर, आप सोचिए कितनी बड़ी सोसाइटी होगी और वहाँ पर हज़ारों लोग रहते होंगे। उन हज़ारों के अंदर आप सोचिए, हम अपने बेनिफिशरीज़ को तो इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज उनकी सोच का तरीका बहुत अलग होता है। वो अगर आप लोग भी वाक्षी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि जब तक हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व बड़ा विशाल नहीं होगा तब तक वाक्षी के साथ में जुड़ाव ही लंबा नहीं चल सकता। तो ये सोचें कि आसपास की हमने अपनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, सोसाइटीज़ में क्या माहौल बनाया हुआ है कि हम एक दूसरे के पड़ोसी में मदद करनी तो दूर, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, हमने ये कोशिश नहीं की हुई। तो यहाँ पर हमें खुद पे गर्व की अनुभूति क्यों हो रही है, क्योंकि उन बेनिफिशरी से 7 किलोमीटर दूर वाक्षी के दूसरे बेनिफिशरी थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा वरुण जी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, उनका सामान हमारे पास में आना है, हम रख लेंगे, हम अपने फ्रीज़र में भी रखेंगे और वो आएंगे तो वो आके ले जाएंगे। आप ये सोचिए, एक दुकानदार के रिक्वेस्ट करने पर यहाँ से 45 किलोमीटर दूर ये दोनों बेनिफिशरीज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आज तक मुझसे मिले नहीं हैं। लेकिन ये एक कम्युनिटी ऐसी बनी है, ये एक दिल का एक ऐसा मामला बना है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इतना बड़ा है कि कहाँ तो 7-8 किलोमीटर दूर हमारे एक बेनिफिशरी है, वो बेनिफिशरी भी बेचारे अभी जुड़े हैं, वो कोई हमारे पुराने बेनिफिशरी नहीं है। इतना ट्रस्ट करते हुए उन्होंने ना जाने उनका कितना सामान जो है वो अपने फ्रीज़र में भी रखा, अपने घर में भी रखा, वेट किया। और वो जो दूसरे बेनिफिशरी हैं वो अपनी सोसाइटी के किसी व्यक्ति के साथ में वहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं, कुछ नहीं है। 7-8 किलोमीटर दूर जाकर बेचारे अपना राशन लेकर आ रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही वाक्षी के एक और बेनिफिशरी अमित नारंग जी हैं, जिनको इस तरीके की जब हमारे एक बेनिफिशरी के साथ दिक्कत आई तो उन्होंने सहायता करी। और मैं आपको बताऊं, इन चीज़ों का विकल्प नहीं है, ये इस तरह की एक चीज़ें हैं जिसमें आपसी ट्रस्ट और आपसी विश्वास बनाते हुए एक दूसरे की सहायता के लिए अगर हम तत्पर रहते हैं तो सभी को सुख मिलता है और सभी को जो है वो आनंद भी मिलता है और सभी को सुरक्षा भी मिलती है। मैं आप सबको यही कहूँगा, दूसरा पहल नहीं कर रहा तो खुद कोशिश करिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो हमने अभी सिस्टम खड़ा किया हुआ है बिल्डिंग्स के अंदर, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में, घातक है ये कल को हमारे लिए, नुकसानदायक है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात मजाक की हम जानते हैं, लेकिन हम शायद अपनी फॉल्स ईगो में या विवेक की कमी के कारण हम इन चीज़ों को दूर नहीं करना चाहते। सोसाइटीज़ में जहाँ पर भी किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, जब भी आप लोगों के यहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह हो, नीचे उतरिए, प्यार से दूसरे से बात करके जान पहचान ज़रूर करिए। ये बहुत आवश्यक है कि कल को हम आपसी संगठित शक्ति और समन्वय को बनाकर चलें। अभी जैसा हाल हमने वहाँ पे अनुभव किया, अगर ऐसा हाल चलेगा, ये हिंदुओं के लिए भी खतरनाक है, माता पिता होने के नाते आपके लिए खतरनाक है, देश के नागरिक होने के लिए आपके लिए खतरनाक है, आपके अस्तित्व के लिए बहुत खतरनाक है अगर ये हाल हमारे देश में अभी होना शुरू हो गया। हमें गर्व की अनुभूति ये है कि कम से कम वाक्षी परिवार से जुड़े हुए जितने सदस्य हैं वो आपसी ट्रस्ट और विवेक इतना रखकर एक दूसरे की सहायता के लिए आगे बढ़े हैं, जिसके लिए हम श्रुति जी के भी और वो जो दूसरे हमारे बेनिफिशियरी हैं उनके भी बहुत आभारी हैं। देखिए इसके अंदर अब जब गए थे तो वो उपभोक्ता भी तो बोल सकते थे कि नहीं भैया हमारे पास तो सामान नहीं आया, हम तो नहीं लेना चाहते। उन्होंने कितना कोऑपरेट किया, इन्होंने कितना किया, नुकसान किसी का नहीं हुआ। लेकिन आपसी देखिए 3 परिवार जो है इतनी दूर रहते हुए भी कितना आपसी ट्रस्ट और कितना विश्वास जो है हम सबके बीच में बन गया।
इसीलिए हम कहते हैं कि वाक्षी के परिवार के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो विवेक भी, अपना व्यवहार भी और हमारा कार्य करने की प्रणाली भी दूसरों से डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन ये सबको सुख का अनुभव करवाती है। भारत वंदे मातरम।